श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 प्रथम श्लोक। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। श्री भगवान कहते हैं कि इस अविनाशी योग को मैंने सूर्य से कहा था और सूर्य ने इसे वैवस्वत मनु से कहा और उन्होंने इसे राजा इक्ष्वाकु से कहा। अब जिस योग के बारे में माधव बात कर रहे हैं वह योग कर्म योग है, जैसे पिछले अध्याय में उन्होंने कहा था। और कर्म योग जो निष्काम भाव से कर्म करने से है, जिसमें माधव ने बताया था कि कैसे तुम्हें काम का शमन करके अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अब माधव जो बात कह रहे हैं कि इस योग को मैंने आदिकाल में सूर्य से कहा था, तो माधव इस कर्म योग की अनादिता को दिखा रहे हैं, अर्थात ये पहले से था। माधव अगले श्लोक में कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, परंपरा से प्राप्त यह योग बहुत से राज ऋषियों ने जाना। अच्छा, राज ऋषि उन्हें कहते हैं जो राजा होते हैं और साथ ही साथ वेदों के मंत्रों के तत्व को जानने वाले होते हैं। माधव आगे कहते हैं कि मनुष्य की ज्यों ज्यों भोगों में आसक्ति बढ़ी, त्यों त्यों वह कर्म योग की राह से भटकता चला गया और इस प्रकार यह योग पृथ्वी से लुप्त हो गया। माधव अर्जुन से कहते हैं कि तुम मेरे भक्त हो और प्रिय सखा हो, इसलिए वह पुरातन योग मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य है। अब यह रहस्य इसलिए है क्योंकि यह सभी प्रकार के दुखों को दूर करके परमानंद की प्राप्ति कराने वाला है। अब जब ये बात माधव अर्जुन से कहते हैं तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा होती है और वह माधव से पूछते हैं, आपका जन्म तो अर्वाचीन है, अर्थात अभी हाल का ही है, और सूर्य तो पुरातन है, अर्थात सृष्टि के आदि से है, कल्प के आदि से है। तो मैं कैसे समझूं कि आप ही ने यह ज्ञान सूर्य को दिया होगा। तब माधव अर्जुन को उत्तर देते हैं, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हुए, पर तुम उन सबको नहीं जानते हो, पर मैं जानता हूं। अजो अपि सन्न व्ययात्मा, मैं अजन्मा अविनाशी होते हुए भी भूता नाम ईश्वरो अपि सन, तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अधीन करके संभवाम्यात्मा माया, अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। माधव अर्जुन को बताते हैं कि वे अजन्मे और अविनाशी हैं, सभी प्राणियों के ईश्वर हैं, और फिर भी एक साधारण मनुष्य की भांति जन्मते और विनष्ट होते हुए प्रतीत होते हैं। मेरे तत्व को न समझने वाले लोग मेरी इस लीला से मुझे साधारण समझकर मेरे प्रकट होने को जन्म और अंतर ध्यान होने को मृत्यु समझते हैं। जैसे समस्त जीव प्रकृति के अधीन होकर कर्मानुसार अच्छी और बुरी योनियों में जन्मते हैं, उस प्रकार मेरा जन्म नहीं होता है। मैं अपनी प्रकृति का अधिष्ठाता होकर स्वयं ही यथा आवश्यक रूप धारण करता हूँ। भगवान का जन्म साधारण नहीं होता है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे तब वे साधारण रूप में नहीं बल्कि चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, और माता देवकी के स्तुति करने पर वह पुनः शिशु रूप में प्रकट हुए। शेष बातें अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे।